नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी 10 मई को अक्षय तृतीया है और कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है क्या खरीदारी करें, क्या ना खरीदें, क्या करें, क्या ना करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा और कुछ आप लोगों के संशय भी मन के मिटाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं चंद्र राशि के आधार पे आप लोगों को क्या दान करना है वो चीजें बताने वाला हूं। कई महत्वपूर्ण चीजें भी बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया, सबसे पहला भ्रम कि अक्षय तृतीया पे सोना खरीदें या ना खरीदें। देखिए दोस्तों, तृतीया तिथि 3 नंबर को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात तृतीय तिथि होती है। 3 नंबर को गुरु रिप्रेजेंट करता है। तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का चलन वहां से जोड़ा गया है। परंतु अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कुछ करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता। नाम ही अक्षय है। अक्षय का क्या अर्थ होता है? अर्थात जिसका क्षय ना हो। परंतु यहां पर अगर लॉजिकल बात करी जाए तो क्या सोने का क्षय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपके पास पैसा है, मैं यहां मना नहीं कर रहा किसी को, आपके पास पैसा है, आप खूब खरीदारी करें, परंतु अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से गुरु का बल बढ़ता है। कुंडली में गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि सबसे ज्यादा भावों का कारक होता है। इसलिए अक्षय तृतीया पे गुरु से संबंधित चीजें अर्थात सोना खरीदने का प्रचलन आ गया। परंतु मैं यहां पे कहूंगा कि ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां, इनका फायदा आप फालतू की चीजों को ना खरीद के किसी ऐसी चीज का उपयोग करें या ऐसी चीज को अपने प्रयोग में लाएं जो आपके जीवन पर्यंत चले। क्योंकि इस दिन किया गया जाप, तप, यज्ञ, अभिषेक वो अक्षय फल देने वाला होता है, कभी नहीं समाप्त होगा। क्या करना चाहिए दोस्तों? एक बहुत सस्ती चीज है जिसका दान यदि आप अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो समझ लीजिए अमोघ है आपके लिए, और वो है जौ। जी हां, अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करना और जौ का सेवन करना, जौ से बनी रोटी खाना, जौ का सेवन करना और जौ का दान करना अक्षय पुण्य फल प्रदाता होता है। इसमें कहीं से संशय नहीं है। किसको दान करना है? किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, शिव मंदिर में कर सकते हैं या गौशाला में कर सकते हैं। अक्षय तृतीया आपकी महत्वपूर्ण भी बहुत है। क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस दिन मां मातंगी का जयंती है। तो कौन सा वो मंत्र हम जाप कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, मां मातंगी की शरण। इस कली काल में मां मातंगी सब कुछ प्रदान करने वाली है क्योंकि 10 महाविद्याओं में उनका भी स्थान है। वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी है मां मातंगी। मां मातंग, ऋषि मतंग ने उनको प्रतिस्थापित किया था, उनका उद्धरण करवाया था। तो मतंग मुनि के द्वारा ही मां मातंगी जानी जाती हैं और 10 महाविद्याओं में उनका स्थान है। जो विद्यार्थी संगीत से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप गृहस्थ आश्रमी हैं, तो मां मातंगी का बीज मंत्र, क्योंकि उस दिन मातंगी जयंती भी है, मां मातंगी का बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। रुद्राक्ष की माला से उत्तराभिमुख होकर या सुबह का टाइम कर रहे हैं तो पूर्वाभिमुख होकर एक देसी घी का दीपक लगा लीजिए। मां दुर्गा का ध्यान कर लीजिए। जो भी आपको मंत्र आता है, नहीं आता है तो किसी रूप में मां दुर्गा का ध्यान कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इतना बोलकर उस दीपक का पंचोपचार पूजन कर लीजिए। मां दुर्गा का पंचोपचार पूजन कर लीजिए, धूप दीप गंध अक्षत नैवेद्य लगाकर। और उसके बाद ये मंत्र जो मैंने बताया मां मातंगी का, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा, इसकी कम से कम 21 माला करिए, कम से कम 21 माला करिए। और उसके बाद 3 माला प्रतिदिन करिए। मैंने जिन जिन लोगों को मां मातंगी का ये मंत्र करवाया है उनके जीवन में चमत्कार आए हैं और ये चीज मेरे पास प्रमाणिकता के तौर पे है। मैं किसी दिन आप लोगों को स्नैपशॉट जो है रील के माध्यम से या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। जिन लोगों ने भी मां मातंगी की साधना करी है उनको जीवन में चमत्कार होते हुए दिख रहे हैं, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप लोग फालतू की चीजों में व्यर्थ ना करके
अपना जप तप हवन करिए। अब मान लीजिए कोई महिला है, वो नहीं कर सकती पूजा पाठ, तो किसी विद्वान से करवा लीजिए। अपने नाम से रुद्राभिषेक करवा लीजिए। नहीं कुछ कर सकते, श्री सूक्त के 16 पाठ कर डालिए, क्योंकि उस दिन गज केसरी योग भी है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब की अक्षय तृतीया, उस दिन आप गन्ने के रस से बाबा का अभिषेक करा दीजिए। गन्ने का रस धन लक्ष्मी के लिए होता है। श्री सूक्त के 16 पाठ कर डालिए। नहीं तो मातंगी का जो मैंने मंत्र दिया है, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा, इस मंत्र की 21 माला कर लीजिए और जीवन में चमत्कार देखिए। हम व्यक्ति बहुत लालची हैं, बिना कामना के तो हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। हम सच में बहुत लालची हैं सभी, परंतु माता भी जानती है कि हम किसी कामना वश ही ये कर रहे हैं। हम भगवान से संकल्प में कुछ ना भी मांगे, तब भी कहीं ना कहीं अंतर मन में कुछ ना कुछ कामना रहती है। तो माता भी जानती है कि हमारा बच्चा मुझसे क्या चाहता है। इन मंत्रों को आप करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अब चलते हैं चंद्र राशि की तौर पे कि आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या अपने घर लाना चाहिए, या किस चीज का दान कर सकते हैं। देखिए, जिस चीज को मैं बता रहा हूं उसको आप खरीद भी सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। अगर आप मेष या वृश्चिक राशि के हैं, मैं दो राशियों का युग्म बना रहा हूं। अगर आप मेष और वृश्चिक राशि के हैं तो उस दिन मां दुर्गा के मंदिर में अनार का दान अवश्य करिएगा। भले एक फल चढ़ाइए, लेकिन जरूर करिएगा। अगर आप वृषभ और तुला राशि के हैं तो पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिएगा। नहीं कोई मंत्र आता, ओम नमः शिवाय बोल के पंचामृत अर्पित कर दीजिएगा और पंचामृत का सेवन स्वयं करिएगा। अगर आप मिथुन और कन्या राशि के हैं तो किसी गणेश मंदिर में हरे मूंग या दूर्वा, तो फ्री में मिल जाएगी आपको, पार्क वाली घास है, दूर्वा की 27 युग्म बना के और भगवान गणपति को अर्पित कर दीजिएगा। नहीं, ये भी प्राप्त नहीं हो रही तो विश्वास मानिए कि आपको फिर इन उपायों की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कर्क राशि की। यदि आप कर्क राशि के हैं तो किसी कन्या को सफेद रंग की मिठाई का दान कर दीजिए, आपके लिए अक्षय पुण्य प्रदाता ये होगा। सिंह राशि के हैं तो अपने गुरु को, जिसको आप गुरु मानते हैं, या अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो अपने इष्ट को आप कोई भी नारंगी रंग का वस्त्र दान कर दीजिए, आपके लिए अक्षय पुण्य फल प्रदाता ये साबित होगा। आप यदि धनु या मीन राशि के हैं, जी हां, यदि आप धनु या मीन राशि के हैं तो पीले रंग का वस्त्र ले लीजिए और उसमें थोड़े से अक्षत रखकर या केला रख के भगवान विष्णु के मंदिर में दान स्वरूप दान कर दीजिए, जीवन में चमत्कारी होगी। और यदि आप मकर और कुंभ राशि के हैं तो आप दही में शहद डाल के भगवान शिव पे अर्पित कर दीजिए और मंदिर में शहद का दान करिए। ये आपके लिए अक्षय तृतीया पे अक्षय फल प्रदाता रहेगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। और अगर आप मां मातंगी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा, इस मंत्र को करिए और चमत्कारी अपने जीवन में देखिए, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। फालतू के चक्करों में मत पड़िएगा, इन उपायों को कर लीजिए। पूरा दिन आप अपना धर्म कर्म में लगे रहिए, क्योंकि इस दिन जो भी धर्म कर्म आपके द्वारा किया जाएगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदाता होगा। अंततः एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप किसी को अपना गुरु मानते हो तो उसकी सेवा में जो भेंट आप देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, या कोई वस्त्र वगैरह अगर आप दान करना चाहते हो तो अपने गुरु के निमित्त कुछ भी आप दान कर सकते हो। वो गुरु आपके कोई जीव भी हो सकते हैं, कोई जीवित व्यक्ति भी हो सकता है, यहाँ पे जीव का मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, और आपके भगवान भी हो सकते हैं। कुछ लोग भगवान को भी अपना गुरु मान लेते हैं। तो कुछ ना कुछ धर्म करो, दान जरूर करिएगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। जय श्री राम।